तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए डाटा बेसिकली कंपनी को उससे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2773 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2239 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2956 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं आप 32% के आसपास की तेज़ी है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम क्या है वो देख लेते हैं। पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 1992 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 2531 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला था। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास का कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो वहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2227 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1740 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 2308 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 386 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 342 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 401 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 18% के आसपास की तेज़ी है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर हल्की सी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। क्यों हल्की सी तेज़ी है? क्योंकि इस क्वार्टर में क्या किया कंपनी ने, प्रोविजन के रूप में इस क्वार्टर में कंपनी ने 114 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 33 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 43 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रोविजन में बहुत ज़्यादा पैसे डुबाए हैं, वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का नेट ईपीएस और एनपीए देख लेते हैं क्या है। ईपीएस की बात करें 5.27 से बढ़ के 6.02 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए की ग्रोस एनपीए की बात कर लेते हैं तो 1.90 ग्रोस एनपीए, अभी देखें तो 1.91 के आसपास है। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ग्रोस एनपीए के अंदर एक हल्की सी तेज़ी आपको देखने को मिली साल दर साल। वहीं क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली। नेट एनपीए की बात कर लेते हो तो नेट एनपीए भी देखें तो कंपनी का नेट एनपीए 0.56 से बढ़ के 0.60 के आसपास है। तो यहाँ पे एक चिंता वाली बात है, कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या गलत किया वो मैं आपको समझा दूँ। पहला तो कंपनी ने एक सबसे बड़ा गलत किया है, वो किया है कंपनी ने प्रोविज़न कंपनी ने बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में खर्च कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने वाला है और नेट एनपीए जो है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने वाला है। तो ये तीनों फैक्टर जो है वो इन तीनों निगेटिव कंपनी के द्वारा दिए गए। अब मेरे हिसाब से इन तीनों फैक्टर की वजह से शेयर के अंदर हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।